शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम के आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप मिला लिए होंगे। अब जो लगभग सभी विद्यार्थियों के मन में अटकलें चल रही होंगी वो होगा कट ऑफ को लेकर के कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। यदि वास्तव में कट ऑफ के बारे में पूछें तो मैं आपको कट ऑफ के लिए थोड़ा पीछे लेकर चलूं और अपने पिछले कुछ कट ऑफ के अनुभव को आपसे साझा करूं। तो जब भी एग्जाम समाप्त होता है मैं अक्सर देखा हूं विद्यार्थियों को लगता है कि प्रश्न आसान है, विद्यार्थियों को लगता है कि मैंने काफ़ी संख्या में प्रश्न को सही किया है, कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, अधिकांश विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी थी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यदि पिछले एग्जाम की मैं बात करूं तो दरोगा एग्जाम हुआ था और अधिकांश छात्रों के द्वारा टीचर के पूछे जाने पर विद्यार्थियों का जवाब था कि 85 सही है, 82 सही है, 78 सही है, काट मार के मेरा 78 आ रहा है, निगेटिव हटा करके 82 आ रहा है, मेरा 90 सही है। इस प्रकार की बातें ज़्यादा सामने सुनने को मिला था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हीं विद्यार्थियों में से जिसका काट मार के 82, 85 आ रहा था, कुछ का रिजल्ट नहीं हुआ। तो सच्चाई सामने आती है, सच्चाई छिपता नहीं है। अभी भी पिछले दरोगा वाला मेरा अनुमानित कट ऑफ दिया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने जो कट ऑफ जारी किया था उससे 0.5 नंबर का डिफरेंस रहा। आज भी मैं जो बताने जा रहा हूं वो इसी प्रकार से रहने वाला है। एक नंबर आगे पीछे हो तो हो, नहीं तो वही रहेगा जो मैं दे रहा हूं। सबसे पहले जिन जिन तथ्यों पर मैं कट ऑफ गेज करता हूं या जिन जिन तथ्यों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी पर कट ऑफ निर्भर करता है, लेकिन मेरा मानना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी पर कट ऑफ निर्भर नहीं करता है। हम लोग आगे देखेंगे कि 63rd बीपीएससी में कितनी कम वैकेंसियां थी, कट ऑफ कितना रहा। 64th बीपीएससी में अब तक सबसे अधिक वैकेंसियां थी, लेकिन कट ऑफ पूर्ववत बना रहा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पर मैं जैसा मानता हूं कट ऑफ निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्या है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कितना रहा, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं लेना देना है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि बिहार के पूरी आबादी को बीपीएससी एग्जाम में बिठा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 150 में 150 कट ऑफ हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो परीक्षा देगा ही, वह पढ़ता है, एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में होता भी है। बाकी भीड़ से कट ऑफ आगे पीछे नहीं होता है, इसलिए उपस्थिति से कोई लेना देना मैं नहीं समझता हूं कि है कट ऑफ को। उसके बाद क्या है जिसे मैं पूरा मानता हूं, उसमें से सबसे प्रथम है पेपर लीक का मामला। यदि पेपर लीक का मामला आता है तो कट ऑफ की ऐसी की तैसे क्या होगा कोई नहीं बता पाएगा। जैसा कि आपको 66 बीपीएससी में देखने को मिला कि कट ऑफ जनरल का 108 हो गया, वो पेपर लीकेज का परिणाम था, ना कि विद्यार्थियों में जुनून उतना था। आपने देखा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स कैंसिल हुआ, उसी 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर लीक किया था उसी माफिया का हौसला बुलंद था और उसी वजह से 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एक बार कैंसिल करना पड़ा। इस बार जो री एग्जाम हुआ है इसमें कहीं किसी प्रकार के लीकेज की मामला सामने नहीं आया है। आयोग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम लिया गया है, इसलिए कट ऑफ जो अनुमानित करूंगा उससे आधा नंबर आगे पीछे भी होना संभव नहीं है। दूसरा है आयोग का मूड, यानी आयोग विद्यार्थियों की कैपेसिटी को, आंसर टेक ओवर करने की कैपेसिटी को आयोग समझता है। आयोग का यह मूड बना रहता है कि मैं इस प्रकार से प्रश्न पूछूं कि अंडर 100 कट ऑफ बना रहे। यदि इस प्रकार से कट ऑफ हर बार बढ़ता रहेगा तो 150 में 150 भी कभी कट ऑफ चला जाएगा। प्रश्न तो इसी सिलेबस से हमेशा पूछने हैं। तथ्यों को, आंकड़ों को इस प्रकार से रखने का प्रयास करता है कि
कि कट ऑफ अंडर 100 बना रहे। तीसरा, जिसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है क्वेश्चन का लेवल। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी जैसा पहले रखते आया है हमेशा से, उसी लेवल में है। हाँ, कभी हार्ड और मॉडरेट रहता है, लेकिन इस बार इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी हमेशा इसी प्रकार के प्रश्न देता है। विद्यार्थी को एग्जाम देने के बाद लगता है कि बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन रियल में उतना आसान रहता नहीं है जितना एग्जाम देकर निकलने के बाद उसको लगता है। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर मैं आपके लिए कट ऑफ तैयार किया हूं, और कट ऑफ में मैंने विभिन्न YouTube चैनल के माध्यम से YouTube सर्वे को लिया है, जिसमें वीडियो क्लिप आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें मैंने NBC 24 R कुमार सर को, आस्था IAS के सर हैं, उनके क्लिप को सुनवाऊंगा। लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क दुर्गेश सर धी IAS से होंगे। फ्यूचर 100 निमेश शुक्ला सर हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS PCS फैक्ट्री, अड्डा 24/7 IAS, बैजूज एग्जाम प्रिपरेशन बीपीएससी मूवीशाला, इसमें आपको RK पांडे सर से मुलाकात होगी। चंद्रा ट्रिकी GS है, यहां पर आपको नवीन कुमार सिंह सर से मुलाकात होगी। और 10वां है एजुकेशन निकेतन। इनके जो 67 प्रीलिम्स कट ऑफ को लेकर के व्यू है, वो आप छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से यहां देख सकते हैं। सबसे पहले आप इन छोटे छोटे क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने जो स्टैटिक एनालिसिस को तैयार किया हूं, किस आधार पर तैयार किया हूं, वहां लेकर चलेंगे। बीपीएससी 66 ने एक थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, लेकिन क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा है, 100 से ज्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा। जनरल कैटेगरी में मेल मेंबर के लिए 100 प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। अब उनके मन में सवाल ये उठेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि इसका कट ऑफ क्या होगा। वो जनरल का कट ऑफ जो है सो 105 से 106 के बीच। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर है। तो मेरा मानना है कि 97 ± 2 देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व्ड के लिए 99 से 100 रहेंगे कट ऑफ। अनरिजर्व तो अब हम आपको दिखाते हैं कट ऑफ। मुझे जो लगा, मेरा अपना पर्सनल कैलकुलेशन के आधार पे हमने बात किया है, जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ 106 के अराउंड। मैं सर ये जान रहा हूं कि 100 से प्लस होने का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, अनरिजर्व्ड जो मेल है, जो जनरल मेल है, उनका कट ऑफ 100 ± 2 के करीब जा सकता है। तो साथियों, यहां पर 99 से लेकर और 102 तक हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, यहां पर आप लोगों का जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ जो हम लोग को लग रहा है ऐसा, जनरल के लिए 98 प्लस इसका है, वो एकदम सेफ है मेरी तरफ से। तो बच्चे, जहां तक कट ऑफ की बात होती है, मैं 105-6 के आसपास, कल भी मैंने बताया। पेपर मॉडरेट लेवल का है। जनरल की कट ऑफ जो है 105-107 के बीच में कहीं रहने की उम्मीद है। आइए सबसे पहले समझते हैं, कंपेयर करते हैं कि बीपीएससी के प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है कब कब किस किस प्रकार से रहा है। 60-62 से लेकर के 66 तक के कट ऑफ को मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। 60-62 की यदि बात की जाए तो 643 सीट थे, जबकि कट ऑफ क्या था। यूआर के लिए मैं इसलिए लेकर रखा हूं कि हमेशा आपको यदि यूआर का पता चल जाता है तो अपनी अपनी कैटेगरी में आप सोच सकते हैं कि कितना कम पर हमारे कैटेगरी में रिजल्ट होता है, वहां से आप अनुमान कर सकते हैं। और सबका इस तरह से दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए जनरल कट ऑफ मैं शो करता हूं और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से सोच लिया करेंगे। तो 60-62 की बात करूं तो 643 सीट था और कट ऑफ क्या रहा था, 97। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो इजी टू मॉडरेट। यदि 63वें बीपीएससी की बात करूं तो 355 सीट मात्र थे, जबकि कट ऑफ रहा 96। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट। यदि 64वें बीपीएससी की बात करूं तो अब तक में सबसे अधिक सीट 64वें बीपीएससी में था। कट ऑफ क्या रहा,
97। आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ सीट के कम और अधिक होने पर निर्भर नहीं करता है। 65वें बीपीएससी की बात करूं तो 434 सीट था, कट ऑफ रहा वही 97। क्वेश्चन का लेवल हार्ड टू मॉडरेट। और 66वें बीपीएससी की बात करूं तो सीट की संख्या थी 733 और कट ऑफ कितना हो गया, ये हो गया कट ऑफ बढ़कर 108। ये स्टूडेंट्स की गुणवत्ता में वृद्धि को नहीं दिखा रहा है, ये शिक्षा माफिया को दिखा रहा है। इन्हीं शिक्षा माफियाओं की वजह से 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एक बार कैंसिल करने पड़े, क्योंकि 66 में मिली कामयाबी से उसका हौसला बुलंद था और 67 में उन्होंने अनर्थ कर दिया जो पचा नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो जब पेपर लीकेज नहीं होगा तो कट ऑफ इस तरह से आगे नहीं जाएगा। आइए, मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है उसका रियल थीम क्या होता है, मैं क्या मेहनत करता हूं उसको देखिए। यहां पर है मेरे कट ऑफ तैयार करने का थीम। मैंने सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट से किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको अलग कर लिया। हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 35 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 21 प्रश्न इजी, 10 प्रश्न मॉडरेट और 4 प्रश्न हार्ड लेवल के थे। मैथ्स की बात करूं तो इसमें 8 प्रश्न बहुत आसान था, 2 प्रश्न जो घड़ी वाले थे मैंने उसको सोचा कि मॉडरेट होगा, और मैथ में कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं था, 10 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस की बात करूं तो कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 15 प्रश्न जो है इजी था, 9 प्रश्न मॉडरेट थे और 6 प्रश्न जो है हार्ड टाइप के थे। करंट अफेयर्स की बात करूं तो कुल प्रश्न की संख्या 30 थी, जिसमें बिहार सहित की मैं बात कर रहा हूं। 18 प्रश्न इजी थे, 8 प्रश्न उसमें से मॉडरेट लेवल के, मिडिल लेवल के थे और 4 प्रश्न काफी हार्ड थे। पॉलिटी की बात करूं तो 3 प्रश्न बहुत ही इजी था, 4 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे और 3 प्रश्न उसमें से हार्ड थे और पॉलिटी में कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 12 काफी इजी, 5 मॉडरेट लेवल के और 3 हार्ड लेवल के थे। और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 3 इजी थे, 5 मॉडरेट थे और 7 हार्ड लेवल के थे। यानी इकोनॉमिक्स में हार्ड प्रश्न ज्यादा था, जो विद्यार्थियों को कम समझ में आया। आंकड़ेगत प्रश्न भी ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए इसको हार्ड मान लिया गया। इसमें मल्टी चॉइस से कूट देकर के जो दिया रहता है वो भी ज्यादा था, इसलिए इसको हार्ड कर दिया गया। इस प्रकार से इजी टाइप के कुल प्रश्नों की संख्या 80, मॉडरेट 43 और हार्ड 27। प्रश्न के लेवल की यदि बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जो इस बार का प्रश्न था कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। यदि इजी प्रश्न की संख्या 80 है और 90%, इजी प्रश्न को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बना लेता है। हम मान लेते हैं कि 90% विद्यार्थी जो है इजी प्रश्न को बनाया होगा, तो चलिए 72 हो जाता है, 80 का 90%। यदि मॉडरेट प्रश्न को 50% स्टूडेंट बना लेता है, तो मॉडरेट प्रश्न की संख्या 43 थी और इसको 50% स्टूडेंट यदि बना लेता है तो 21.5 हुआ। और हार्ड प्रश्न की संख्या टोटल 27 थी। हार्ड प्रश्न को बहुत कम ही स्टूडेंट बना पाते हैं, 10% विद्यार्थी मान लिया जाए हार्ड प्रश्न बनाते हैं, या 15% भी बनाते हैं, तो 2.7 से लेकर के 3 कुछ समथिंग आ सकता है। तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 96.2 आता है, 96.2 आता है। तो इसमें से 1.5 नंबर आप जोड़ सकते हैं, यही कट ऑफ होने वाला है। 96 प्लस में 97, 98 कट ऑफ होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आइए देखते हैं शाही पाठशाला का, यहां पर 67th लिखाएगा, 67 बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स गारंटेड कट ऑफ मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। कैटेगरी वाइज इस तरफ दिया हुआ है। जनरल की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जनरल मेल का जो कट ऑफ है 98 रहने को मैंने अनुमानित किया है। इससे ज्यादा मैं गारंटी लेता हूं कि हो नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए 98 से ज्यादा कट ऑफ नहीं होने वाला है। अब इसी हिसाब से मैंने सबको रख दिया। यदि यूआर जनरल फीमेल की बात करूं तो 92, बीसी में मेल की बात करूं तो 94 और बीसी फीमेल 88, ईबीसी मेल की बात करूं 92, ईबीसी फीमेल 86, बीसीएल मेल की बात करूं 87, इसमें फीमेल के लिए अलग से कट ऑफ नहीं होता है। एससी
SC मेल की बात करूं तो 89, SC फीमेल में 79, ST मेल के लिए 91, ST फीमेल के लिए 80, EWS में मेल की बात करूं तो 92, EWS में फीमेल की बात करूं तो 87 और GFF के लिए 88 है मेल में। और डिसेबल्ड में VI के लिए 82, डिसेबल्ड में डबल D के लिए 81, डिसेबल्ड में OH के लिए 89 और डिसेबल्ड में MD के लिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53। ये GFF जो है ग्रांड फ्रीडम फाइटर के लिए है, ठीक है। तो अंतिम रूप से मैंने ये कट ऑफ जो आपको दिया है, इससे ज्यादा या इससे कम होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। यदि आप में से किसी को इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी करने से बिल्कुल नहीं चूकिए, क्योंकि बहुत कम समय आपको मिला है। इतने कम समय में मेंस की तैयारी कर पाना आसान नहीं है। जिद्दोजहद में आपको दिन रात एक करके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेंस की तैयारी हो पाएगा। नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। धन्यवाद।